हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे जो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सभी वीडियो को अवश्य देखिए। ये अंतिम प्रहार है, इसमें 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर को देखेंगे हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं, अब की बार नौकरी हमार, और ज़रूर इसे कामयाब भी करना है। ये जो है एग्ज़ाम में धमाल मचाने वाला वीडियो है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। और क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना है डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 and 2। इसमें जो है 15+11 यानी 26 सेट है। ये डीएसपी की पाठशाला बुक से 26 है और शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक है, उससे 20 प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद जो है स्पर्धा प्रकाशन से छपी पुस्तक, इसके भी आपका लगभग 20 सेट के आसपास कर दिया गया है। 19 या 20 सेट है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। और 16 सेट आपका जो है ये आपका हो जा रहा है उड़ान पब्लिकेशन द्वारा जो चल रहा है, ये लास्ट है। तो 26 + 20 + 20 + 16 ये जो है सभी को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जा रहा है कम से कम, ये आपका हो गया टोटल 86 प्रैक्टिस सेट हो जा रहा है। मतलब 80+ प्रैक्टिस सेट जो है टोटल कंप्लीट करा दिया गया। 80+ प्रैक्टिस सेट जो है आपको कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग अवश्य जा कर के विजिट करके देखिए। और साथ ही पेपर 2 जिनका हिंदी है उसका भी प्लेलिस्ट बना है। इसमें तो कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन जो वीडियो अपलोड है उसे आप लोग अवश्य देखिए। और साथ ही जो है कंटेंट का पेपर 3 का जो है सीजीएल पेपर 3 का जो है कंटेंट का वीडियो अवेलेबल है, उसे भी आप लोग देखिए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। आप लोग नेगेटिविटी अपने अंदर आने न दीजिए, तैयारी को धारदार बनाइए। और पर डे जो है 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग अवश्य लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इस सेट के बाद जो है मैं स्पर्धा प्रकाशन से जो छपी है पुस्तक, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, साइंस का, कंप्यूटर का और भी विषय का है, जीके जीएस का। तो मैं उसे जो है कंप्लीट कराऊंगा। अब प्रैक्टिस सेट जो है इसके बाद जो है अभी क्लोज रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाल ही में किस राज्य में देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो इसका जो आंसर है वह आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, यह जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य के एक गांव को भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला 24 घंटे यानी 24/7 यानी सप्ताह में 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। अप्रैल 2023 में जो है फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य देश बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है। तो 4 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मल्टीवर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जो है मल्टीवर्स प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका आंसर है 42वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत जो है 42वें स्थान पर है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संब ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला जो है शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 का आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 एक पहल के रूप में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ और यह जो है 22 से 24 मार्च 2023 तक हुआ। यह कार्यक्रम ताजिकिस्तान और नीदरलैंड्स की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में शीर्ष देश कौन है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट उत्पादन के शीर्ष देशों का क्रम इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे है, दूसरा में गिनी है, तीसरा में चीन है और ब्राज़ील 4 नंबर पे है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में निकेल के भंडार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मतलब 1 नंबर पे कौन सा राज्य है निकेल उत्पादन में? तो यह जो है आपका ओडिशा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में निकेल के शीर्ष भंडार राज्यों का क्रम निम्नवत है। भारत में जो है निकेल के शीर्ष भंडार राज्यों का क्रम इस प्रकार है। ओडिशा 1 नंबर पे है, दूसरा में झारखंड है और तीसरा में नागालैंड। याद रखेंगे इसे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाथ देसाई द्वारा रचित पुस्तक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है वह आपका द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। सऊदी अरब की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब की जो मुद्रा है वह है रियाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सऊदी अरबिया करेंसी जो है सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। रियाल सऊदी अरब मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इंडोनेशिया की राजधानी निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है नुसांतरा। ये जो है नुसांतारा जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया। नुसांतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इसमें जो है इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, लेकिन वहाँ जो है जलमग्न हो जा रहा था, तो वहाँ से लोग जो है अलग शहर में बस गए और नुसांतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वह आपका खरोष्टी लिपि। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी आरामाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर है वो है बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में निर्मित अमोघा 3 क्या है? तो इसका आंसर है वह है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2023 में कुल कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है 13 सांसदों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। एबेल प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लुइस कैफरेली को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। द प्रिजन डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री सिटी किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विक्ट्री सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो इसका आंसर है जैन धर्म का
यापनीय जो है, यापनीय एक संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो इसका आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में यारलुंग झंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यारलुंग झंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में ब्लू लैग प्रमाण पत्र प्राप्त कदमत तट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार 2030 तक भारतीय निर्यात को कितने डॉलर तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर है 25 का जो आंसर है वह है आपका 2 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार 2030 तक भारतीय निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन। 49वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। इस पीबीडी सम्मेलन का विषय है प्रवासी। अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखें। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन के निर्माण की नींव रखी? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। यह किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह जो राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरीज है, यानी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसका आंसर है मैथेनोइक अम्ल के स्राव से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। इन बालों में मैथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनको छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूँकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। दूसरा है, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है। तो इसमें जो है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो उसको बताना है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, यदि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 34 में जो है आंसर ऑक्सीजन की वृद्धि होने से जो है ऑक्सीडेशन होता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका जो है अपचयन यानी रिडक्शन होता है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया
या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन रिस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर है श्वसन एक प्रकार का जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर यानी टूट करके जो है दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये सभी अभिक्रिया का जो है डिफिनेशन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस हार्मोन के स्रवन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है? तो इसका आंसर है थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टेलिफोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप जो है वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल हार्मोन या लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है एड्रीनलिन हार्मोन को जो है आपातकाल या लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनलिन और नॉय एड्रीनलिन हार्मोन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिक तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या लाइट हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। यह हार्मोन सक्रियता, तेजी और आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पादन होता है, तो कहाँ उत्पादन होता है? तो ये अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, कोशिका का, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है सिनेप्सिस द्वारा या सिनेप्स द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक्स दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती है या नहीं भी। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर है वह है आपका विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो इसका जो आंसर है, देखिए ये जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आता है। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का जल जाना जो है जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें जो सही आंसर है 42 का वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अगर यही कागज़ का टुकड़ा या पेपर अखबार जलाने के लिए बात की जाएगी तो पेपर जल के राख बन जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, तो वो जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का पिघलना, तो फिर बर्फ़ दोबारा जमाया जा सकता है। जल जब पिघलेगा तो जल को जो है बर्फ़ बनाया जा सकता है। 42 का जो सही आंसर इसमें दिया है वो है आपका, और ये है आपका ए और बी दोनों होगा, यानी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इसका आंसर है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे तापमान को जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, लेकिन यहाँ आपका एसआई मात्रक पूछा है, तो तापमान का टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है। तो 44 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अर्थात ए और बी दोनों सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये दोनों कथन जो है राइट है यानी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ए और ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्षमाभी पेशियां सिलियर मसल्स जो है सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जो है मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होने लगती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? तो 47 का सही आंसर है बैंगनी। बैंगनी जो है सबसे अधिक जो है विक्षेपित होता है और सबसे कम जो है लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तारों का टिमटिमाहट प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है तो कैसी है? तो इसका आंसर है न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण जो है प्रकाश के किस नियम या किस घटना से संबंधित है? तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डेटाबेस भाषा कमांड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, DCLC को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को, तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेटा नियंत्रण भाषा कमांड जिसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स कहते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के समान एक वाक्य विन्यास है जिसका उपयोग डेटाबेस में संग्रहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। DCLM में ऐसे कथन होते हैं जो तालिका डेटा की सुरक्षा और समवर्ती पहुंच को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसमें नेटवर्क में संचार के दौरान सूचना का एक टुकड़ा एक बिंदु से अन्य बिंदुओं पर भेजा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रसारण जिसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं एक समूह संचार है जहां एक प्रेषक एक साथ रिसीवर को डेटा भेजता है। यह सभी के लिए संचार मॉडल है जहां प्रत्येक भेजने वाला उपकरण नेटवर्क डोमेन में सभी अन्य उपकरणों तक डेटा पहुंचाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। प्रोसेसर के उपयोग की प्रतीक्षा कर रही नई जॉब की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकेंड किए जा सकने वाले ऑपरेशनों की संख्या को क्या कहा जाता है?
तो इसका आंसर है क्लाउड स्पीड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क में कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है सर्किट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 96, ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे भीतरी परत जो हमेशा मुख्य मेमोरी में मौजूद रहती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ये कर्नेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 97, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें डैश छेद होते हैं। तो कितने छेद होते हैं? इसमें जो है 15 छेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है स्कैनर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 98 का जो है 98 का डी होगा मॉनिटर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो मॉनिटर को। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो VDU का संक्षिप्त रूप है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के लिए होता है। VDU ऐसे उपकरण है जो कंप्यूटर छवियों को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में सक्षम है। तो ये जो है मॉनिटर को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है रेड रिंग इंजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100, डैश वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में सन्निहित होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस को हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका आंसर है रेजिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, MS एक्सेस का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका .MDB। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, www का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह आपका W3C। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। WC3 को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियस कहा जाता है। यह मूल रूप से WWW वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है। 103 नंबर देखते हैं, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो इसका आंसर है 7 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, 1 KB में कितने बिट होते हैं? तो इसका आंसर है 1024 बिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इसमें है आपका संडे क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका वायरस है। संडे एक प्रकार का वायरस है, ये संडे मंडे मत समझ लीजिएगा। संडे एक कंप्यूटर वायरस है जो जेरूसलम वायरस परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट है 106, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के कंप्यूटर को इंगित करता है? तो इसका आंसर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी उभरती हुई शाखा है जिसमें ऐसी युक्तियों का अध्ययन होता है जिसमें कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह सोच सके। 5वीं पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। यह पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग एवं सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके आगे देखते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी अनुसंधान यानी रिसर्च की अवस्था में है, परंतु कृत्रिम बुद्धि का कुछ उपयोग जैसे ध्वनि पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन का तेजी से प्रयोग हो रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इसका आंसर है निम्न में से कोई नहीं। इसमें जो है कोई भी मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप, PC ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं 108, स्मृति इकाई यानी मेमोरी यूनिट जो है स्मृति इकाई से निर्देश या आंकड़ों की वापसी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है फेच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाकर बेहतर प्रदर्शन करने और विश्वसनीयता को लाभ प्रदान करता है? तो इसका आंसर है वह आपका रिवर्स प्रॉक्सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर है जीरोक्स कॉरपोरेशन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ से जो है झारखंड GK से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 2.57%। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड में स्थित हल्दी घाटी का मंदिर के रूप में निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है वासुदेव राय मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोराम्बे ग्राम जो लोहरदगा में है, काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ रक्सेल एवं
नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। 113 मुल्की व मिल्की आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है सरदारी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 झारखंड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, ऐसा करने वाला वह देश का कौन सा राज्य है? तो 114 का सही आंसर है प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 झारखंड राज्य की चट्टानी भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में गलत है, तो कौन गलत है देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है इनमें से कोई गलत नहीं है, यानी सभी सही है। राज्य की चट्टानी संरचना को 6 भागों में बांटा गया है, ये सही है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है, ये सही है। झारखंड की भूगर्भिक चट्टान 6 भागों में विभाजित है, उनके नाम देख लीजिए। आर्कियन कालीन चट्टानें जिसे जो सर्वप्रमुख है, विंध्यन क्रम की चट्टानें दूसरा है, तीसरा में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तीसरा में सिनोजोइक क्रम है, पांचवा में राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, छठा में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नेक्स्ट है 116 1857 के विद्रोह के समय झारखंड जो वर्तमान के रांची में विद्रोह के प्रसार को देखते हुए किसकी सलाह पर छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया? तो इसका आंसर है मेजर डॉल्टन के सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117 बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है पतरातू में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है 118 झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत इस वित्तीय वर्ष में ओपीएस संबंधी एक पेंशन कोष का गठन के लिए कितने वित्तीय रुपये बजट में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है वह आपका 700 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मियों के रिटायरमेंट प्लान को आर्थिक जोखिमों से दूर करने तथा बेहतर भविष्य देने के लिए राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू की है। भविष्य में राजकोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव किया है। 119 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की जलवायु संबंधी निम्न कथनों में से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 8 के अंतर्गत आता है, ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है, इसे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो 119 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश में जो है 7वां के अंतर्गत आता है, 8 के अंतर्गत नहीं, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, यानी चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड प्रदेश को निम्न में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है कुकुटलाड कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाहियान द्वारा जो है कुकुटलाड कहा गया है। भगवत पुराण में किकट प्रदेश झारखंड को कहा गया है, और अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, आईने अकबरी में कोकरा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना सर्वप्रथम किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है पलामू में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 ईस्वी में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। अशोक के शिलालेख में वर्णित क्षेत्र को झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था, तो इसका आंसर है 13वां शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123। मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 124। पलामू के किस राजा को मान सिंह ने पराजित किया था? तो इसका आंसर है भागवत राय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पलामू के भागवत राय जो राजा था उसको जो है मान सिंह ने पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ढाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 342 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 127। विवाह से पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है बंजारा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है परहिया में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129। जयमाला या वरमाला की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो खोंड में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 129 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन
सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका आंसर है खोरठा भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खोरठा आर्य भाषा भारोपीय भाषा से संबंधित है। इस भाषा साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियां, मंत्री, राजकुमार, योद्धाओं आदि की कथाएं मिलती है। यह भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। 131 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी पिपरवार किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है चतरा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 132 झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो 132 का सही आंसर है 7। कौन कौन है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, गिरिडीह केंद्रीय कारा देवघर, गिरिडीह केंद्रीय कारा और एक है देवघर केंद्रीय कारा। तो इस तरह से जो है 7 केंद्रीय कारा है झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं 133, इंडो आशियाई ग्लास कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है जापान के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भुरकुंडा रामगढ़ में स्थापित इंडो आशियाई ग्लास कंपनी जापान के सहयोग से स्थापित की गई है। यह निजी कंपनी है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही मिलान करें। तो इसमें सही मिलान देखते हैं हम लोग कौन है। तो इसमें जो है सही मिलान है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 135, झारखंड राज्य के संदर्भ में समर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका एनेमिक महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें इसके अंतर्गत लाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारीबाग झारखंड से नेतृत्व करने वाली निम्न में से कौन सी महिला थी? तो इसका आंसर है सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय आंदोलन जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सभी आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसमें जो है हजारीबाग झारखंड से जुलूस करने वाली नेतृत्व करने वाली महिला सरस्वती देवी ने किया और वे जेल भी गई थी। 137 नंबर क्वेश्चन, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातीय जिलों की पहचान की गई है? तो इसका आंसर है 17 जिले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन, रोज आदि झारखंड में उपलब्ध किस खनिज के प्रकार है? तो इसका आंसर है ग्रेनाइट के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, देश भर में एकमात्र आदिवासी लड़की निवेदिता डांग को निम्न में से किस पुस्तक के लिए एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर है द कन्फ्यूज्ड माइंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस पुस्तक के लिए जो है द कन्फ्यूज्ड पुस्तक के लिए जो है निवेदिता डोंग को जो है क्या दिया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। 139 के बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण जेआइडा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 140 का जो सही आंसर है वह है आपका नामकुम में। ये नामकुम कहाँ है? तो रांची में। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का शीर्ष स्थान झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास जेआइडा है, जो रांची के नामकुम में अवस्थित है। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है बंजारा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बंजारा जो है घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है। सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में इनका है। 142 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है? तो बंजारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर है सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रांची टाटा राजमार्ग बुंडू रांची पर स्थित सूर्य मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल से कुल कितने खेल को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 32 खेल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 145, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई है? तो इसका आंसर है 2022 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 146, संथाली भाषा साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत साबरनका बलीरे सानन पंजय के लेखक निम्न में से हैं? तो कौन है? तो इसका आंसर है जगन्नाथ सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिजेंद्र पटनायक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कोडरमा जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गोड्डा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का। और आज जो है उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट 16 था, आज ये कंप्लीट हो रहा है। झारखंड की सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है धावक से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड के गुमला जिले की सुप्रीति कच्छप एक धाविका यानी एथलीट है जिन्होंने पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 3000 मीटर दौड़ लगाई थी इन्होंने। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।